बहुत मुश्किल काम है जी। हमारे यहाँ उर्दू में अदलो इंसाफ की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, अदलो इंसाफ, लेकिन अदलो इंसाफ में फ़र्क है। इंसाफ निस्फ से निकला, निस्फ आधा आधा, और अदल कहते हैं जी जिसका जो हक बनता हो वो उसको देना, जिसका जो हक बनता है वो उसको देना। और अदल करना कोई मामूली काम नहीं है। यानी मेरा अदल का लेवल, अगर मुझे कहा जाए कि आप अदल करें, आप में से किसी को कहा जाए तो हम बड़ी मेहनत करके बड़ा अदल कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए जो अदल फिर हमें मिलता है, मसलन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ तारीख से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के मनाकिब बयान फरमाए हैं मुख्तलिफ रिवायात में। जुमे के रोज़ आप अक्सर सुनते हैं जी, खुतबे में इमाम बयान करता है कि अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा अरहम यानी सबसे ज़्यादा रहम करने वाला उम्मत के साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आपने फरमाया व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, और उनमें सबसे ज़्यादा सख्त अल्लाह के अम्र के बारे में, अल्लाह के हुक्म के बारे में वो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आपने एक जगह पर फरमाया व अक्सरुहुम हया अन उस्मान, इनमें सबसे ज़्यादा हया के एतबार से जो पर्सनैलिटी है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और फिर आपने फरमाया व अक़दाहुम अली, इनमें सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला, सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर इसी तरह आपने और सहाबा के बारे में भी बयान फरमाया। आपने फरमाया कि वह आलमुहुम, इनमें सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला बिल हलाल वल हराम, हलाल और हराम के बारे में मुआज़ इब्न जबल, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आपने फरमाया व अक़राउहुम, मेरी उम्मत का बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला, बेहतरीन कारी, आपने फरमाया उबई इब्न काब, उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अक्सर आमतौर पे आप नहीं सुनते। ये चार जो मोटे नाम हैं ये आपके सुनने में आते हैं। तो इसमें देखें, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने फरमाया कि बेहतरीन फैसला करने वाला। तो अदल करना कोई मामूली काम नहीं है, बेहतरीन फैसला। दो एग्जांपल सिर्फ मैं आपके सामने रखूंगा जी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेहतरीन फैसलों की, तो आप इंशाअल्लाह ताला वाकई एंजॉय करेंगे कि कैसे उन्होंने फैसला किया है। यानी पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे सामने ये बात आए तो हम कैसे फैसला करेंगे, और हज़रत अली के सामने ये बात आई तो उन्होंने कैसे फैसला किया। तो मैं आपको बोर्ड पे वही दोनों एग्जांपल्स देता हूँ जी, इंशाअल्लाह ताला आप वाकई मानेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हज़रत अली के बारे में नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत का बेहतरीन फैसला करने वाला अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमने अपनी टेक्स्ट की किताबों में एक कहानी पढ़ी थी, उर्दू की किताब में, मुझे नहीं अभी याद कि वो किस क्लास की उर्दू की किताब थी जिसमें वो कहानी आई थी। कहानी ये थी कि जी दो दोस्त सफ़र के लिए निकले और उन्होंने ज़्यादा राह लिया, खाने पीने का सामान यानी उनके पास था। सफ़र शुरू किया, उस दौर की बात है, पुराने ज़माने की। सफ़र करते करते जब वो थक गए तो उन्होंने सोचा कि अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, और भूख भी लगी थी तो खाना खा लिया जाए। साया उन्होंने देखा और बैठ गए और अपना खाना खोला। अभी वो शुरू करने ही लगे थे तो उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है वो उनकी तरफ आ रहा है। वो शख्स जब उनके पास आया, उसने सलाम किया तो पता चला कि मुसलमान है। उन्होंने उसे भी खाने की दावत दी, वो उनके साथ खाने में शरीक हो गया। उन दोनों दोस्तों ने अपना अपना खाना खोला। जब खाना खोला तो एक शख्स के खाने से 5 रोटियां निकली और एक शख्स के खाने से 3 रोटियां निकली। 5 और 3 8 रोटियां उन्होंने दरमियान में रखी और तीनों ने खाना शुरू कर दिया। खाना खाया, 8 रोटियां ख़त्म हो गई, पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो जो तीसरा शख्स था उसने बताया कि मैं रास्ता खो गया हूँ, तो मुझे रास्ता भी ज़रा बता दीजिए। उन्होंने उसे रास्ता भी गाइड किया। वो उनकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ और जाते हुए उन्हें 8
दिरहम जो है वो इनाम के तौर पे दे गया जी। अब कितना आसान है जी, इंसाफ क्या है? 4-4, यानी इंसाफ अगर हम वो इस इंसाफ मैंने कहा ना निस से निकला है, तो बहुत आसान मैथ है। किसी बच्चे को भी कहा जाए कि जी 8 रुपए हैं तो 2 में तकसीम कर दो, तो वो कहेगा 4 एक को दे दो, 4 एक को दे दो, 4-4, बहुत आसान सी। लेकिन जाहिर बात है वो तो दे के चला गया जी। अब इन दोनों में रोला पड़ गया। एक ने कहा जी मेरी थी 5 रोटियां तो 5 मुझे मिलने चाहिए, 3 तुम्हें मिलेंगे। उसने कहा नहीं यार, उसने कहा दोनों का मेहमान था तो 4-4 इंसाफ से फैसला होना चाहिए। बहरहाल झगड़ा हो गया, हल नहीं हुआ। अब हल करवाने के लिए आपको पता तीसरा चाहिए होता है, तीसरा कोई था नहीं उस वक्त, तो उन्होंने फैसला किया कि पहले अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया जाए, वापसी पे जब हम पहुंचेंगे तो फैसला करवा लेंगे। अब वापस आ गए जी। जब वापस आए तो फैसला करवाने के लिए देखें कहाँ पहुंचे, हज़रत अली के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि हज़रत हम तो फंसे हुए हैं, ज़रा अदल से फैसला कर दीजिएगा। हज़रत ने पूछा कि तुमने कोई अगर फैसला किया हुआ है तो बेहतर है कि उसी पे इत्तेफाक कर लो, वरना हो सकता है कि किसी के हक में उसे महसूस हो कि ये गलत है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने जो फैसला करना है सही करना है और अदल के साथ करना है, हमें बिल्कुल मंजूर होगा। अच्छा जी, हमारा इंसाफ क्या था? 4-4। अगर मैं आपसे कहूँ ना जी अदल कर लें, अदल करें, तो हमारा अदल, हमारी तान यहीं तक टूटेगी जाके कि 5 और 3, ये हमारा अदल होगा, इससे आगे हम नहीं सोच सकते। लेकिन हज़रत अली ने पता फिर क्या फैसला किया? हज़रत अली ने कहा कि जी जिसकी 5 रोटियां थी ना, जिसकी 5 रोटियां थी वो 7 दिरहम लेगा, और जिसकी 3 रोटियां थी उसे 1 दिरहम मिलेगा। ये हज़रत अली का फैसला था। नबी किसी ने फरमाया व अक़ज़ाहुम अली, मेरी उम्मत का बेहतरीन फैसला करने वाला अली। अब वो होश ही उड़ गए जी। अब जो 3 रोटियों वाला था, अब उसकी जरा कैफियत आप तस्वीर करें ना, वो तो 4 पे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं मान रहा था। उसने कहा 3 ले लो, वो तो 3 पे भी नहीं आ रहा था। तो अब अदल की बात हुई तो कहा क्या मिला? 1। उन्होंने कहा जी ठीक है, चले आपकी बात सही है, अब ज़रा हमें बता भी दें कि आपने फैसला किया कैसे। उन्होंने कहा सिंपली देखो, तुम्हारे पास 5 रोटियां थी, तुम्हारे पास 3 रोटियां थी, 3 लोग तुम खाने वाले थे, गोया 1 रोटी में 3 बंदे शरीक हुए, तो 1 रोटी के कितने टुकड़े हुए जी? 3 टुकड़े हुए ना, 1 रोटी के 3 टुकड़े हुए, तो 8 रोटियों के कितने टुकड़े बन गए? 24 टुकड़े हो गए। तुम्हारे पास 5 रोटियां थी, तुम्हारी रोटियों के कितने बने? 15। और तुम्हारे पास 3 रोटियां थी, तुम्हारी रोटियों के कितने बने? 9। सिंपल, इतना मैथ हमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, 3 लोग थे, 3 ने शेयर किया, गोया कितने कितने टुकड़े हर एक ने खाए? 8-8। सिंपली तभी बन गए ना 8। 8 थी 24, अपना नॉर्मल हिसाब रखें तो 8-8 टुकड़े हर एक ने खाए। ये जो जिसके 15 बने थे उसमें से 8 इसने खा लिए, और इसके जो 7 टुकड़े थे वो गए उसके खाते में, और ये जिसके 9 बने थे इसमें से 8 तो वो खुद खा गया, और 1 बचा जो उस मेहमान के खाते में गया। तो अगर अदल का तकाजा देखना है तो वो तो यही है कि 7 दिरहम इस शख्स को मिलेंगे जिसकी 5 रोटियां थी, और 1 दिरहम उस शख्स को मिलेगा जिसकी 3 रोटियां थी। अब ये वो आप कह लें कि अप्रोच है जहां तक मेरा ख्याल है मैं आप नहीं पहुंच सकते कम अज कम। यानी हमने देखे ज़्यादा छलांग मारनी है तो कहां तक पहुंचेंगे? 5-3, बस यहां हमारा अदल जो है वो जवाब दे देगा। लेकिन देखिए नबी ने फरमाया ना वाक़ज़ाहुम अली, वो ऐसे नहीं। और एक और बड़ी प्यारी मिसाल मुझे जो उनकी समझते, वाक़यात भरे पड़े हैं जी।
तारीख भरी पड़ी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फैसलों के हवाले से। एक फैसला बड़ा ज़बरदस्त था उनका। 3 लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और उन्होंने कहा कि फंसे हुए हैं जी, बाप हमारा 17 अदद ऊंट छोड़कर चला गया और तकसीम की रेशो भी हमें दे गया। वो ये है कि हम 3 लोग हैं, तो कह के गया जी एक शख्स को, हम में से एक को इसका निस्फ मिलना चाहिए, 1/2। दूसरे शख्स को 1/3 मिलना चाहिए इन ऊँटों का, और तीसरे को 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए। 17 ऊँट हैं, फंसे हुए हैं। जब पहले पे ही तकसीम करते हैं तो ऊँट जो है वो पॉइंट्स में आ जाता है, ठीक है, यानी हाफ 17 का हाफ पॉइंट्स में आ गया ना। तो प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही क्या करें। इसी तरह यहां भी होगा, इसी तरह यहां भी तकसीम ही नहीं हो रहा। अब जरा आप देखेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो फैसला किया, उन्होंने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जरा जाओ बैतुल माल से एक ऊँट ले आओ। एक ऊँट मंगवाया जी। उस एक ऊँट को इन 17 में शामिल कर दिया। कितने हो गए जी? 18 हो गए। हाफ वाले को बुलाया उन्होंने कहा हाँ भाई तुम्हें निस्फ मिलना है ना, तो माशाल्लाह इतना मैथ आप सबको आता है। कितने बन गए जी? 9 ऊँट उसे पकड़ाए। 1/3 वाले को बुलाया, कितने हुए जी? 6 उसे पकड़ाए। 1/9 वाले को बुलाया, कितने हो गए? 2 उसे पकड़ाए। 9 6 15 और 2, 9 6 15 और 2, 9 6 15 और 2 17। वो जो एक बचा उसको वापस बैतुल माल में जमा करवा दिया। ये फैसला किया जाए। वअक़दाहुम अली, बेहतरीन फैसला करना। अब ये उस वक्त की बात है जब आप कहें कि कोई मेरा ख्याल है उन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई थी, ना कोई इस तरह का सिलसिला था, लेकिन देखें कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने फैसला किया। तो असल ये है कि अदल आसान काम नहीं है। इनाम इसलिए बहुत बड़ा है, ये अदल का ही आप कह लें कि अदल करने का ही खौफ था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने थे तो उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। हमने पढ़ा है ना किताबों में, हज़रत उमर जो है वो गश्त किया करते थे। तो हज़रत उमर गश्त क्यों किया करते थे? उन्हें नींद नहीं आती थी, बेख्वाबी की तकलीफ थी, शिकायत थी नहीं, या डॉक्टर ने, हकीम ने उन्हें कहा था जी कम से कम इतने किलोमीटर आपने वॉक करनी है डेली? कोई ऐसा नहीं। क्या चीज़ उमर को नहीं सोने देती थी? सिर्फ एक चीज़ का खौफ, एहसास कि अगर दजला या फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाता। ये बात उमर को सोने नहीं देती थी। तो अब आप तस्वीर करें कि बात वो ये कि अब हर लेवल पे जहां भी आपके पास कोई इख्तियार है, आप लीडर बन गए हैं, तो अब आपने जिस तरह फैसले करने हैं, अगर आप अदल से फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे जी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अदल व इंसाफ के साथ जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेन सबक हमारा चल रहा है जी